शिवानी, शिवानी आप तो काम कर रहे हैं, आज क्या है, पर्व है? ना ना हैं? न्यार काटा था ना पूना मुझे। अच्छा, तब आज क्या है? आज वोट है वोट है? स्कूल आपका में। वोट नहीं है? नहीं, मैं 17 साल की हूँ अभी। अच्छा, तो आपका आजकल काम धाम चल रहा है, हाँ, काम धाम तो चल क्या क्या ला रहे हो आप? अभी तक यही है। हैं? तोर न्यार तो बस। चुनाव के लिए क्या कहेंगे, जो पर्व है, जो वोट डालने जा रहे हैं, क्या मैंने क्या क्या कहोगे? बोलना। अधिक से अधिक संख्या में जाना चाहिए। चल बिना खड़ा पानी गोमा पहुंचे अरे आ हमारे को पानी नहीं स्कूल में क्या कहते हैं जो पानी स्कूल में लगाए हो खाए है तो ना पानी वोट 1 मिनट है, खिले इधर जल्दी खिले, पहले घास है। हां पहले घास हाँ। सब लोग घासों की वोट देने जाना, वोट देने जाना। कौन सी उपलब्धि प्रणाम प्रणाम। हम जो जो हमारा मुद्दा सुनेगा वहाँ पे जिन्होंने हमारा मुद्दा सुना होगा हाँ और हम हमारी बातों पे निर्भर होंगे, मतलब जिन्होंने हमारा मुद्दा सुन के उन्हीं को हम वोट देंगे। नहीं तो मुद्दे क्या के हैं? हमारे तो मुद्दा सबसे पहले ये है सर, हाँ, सबसे पहले हमारा गांव की बात बोली मैं भी। जी बंदर है, बंदरों ने कुछ नहीं रखा है हमारे खेतों में। जी खेतों में क्या, घरों में क्या, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जी। और दूसरा मुद्दा है हमारा, हमारी सबसे पहले हमारा रोड सही नहीं है। अच्छा, सड़क जो थोड़ी सी सड़क है मांग। ये तो बिल्कुल कच्ची सड़क है। हाँ जी, पर वैसे हम लोगों की विनती है क्या, अच्छा, थोड़ी हमारी सड़क भी देखी जाए तो इस बार अच्छा तो रहेगा। यहाँ पे जो प्रतिनिधि आए होंगे उनसे जी। बातें हुई होगी आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हुई तो थी। तो क्या बोला? हाँ ही का सब सर। जी अच्छा, जी जी, मना तो कोई नहीं करता है सर। अच्छा और फिर थोड़ा हमारा पुल का काम भी बंदी हो रखा। अच्छा, वो गन्नी गाँव उधर हाँ वाला? जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। फिलहाल तो सर देवी क्या किस मुद्दे पे आप वोट डाल रहे हैं? हम जो विकास करेगा नया बच्चा हो नया विकास करेगा पुरानों वालों ने अपना ही किया पूरा काम जी और नया होगा तो बच्चों का भविष्य तो सुधारेगा। हम लोगों को राशन से मतलब नहीं है, खाने से मतलब हम बच्चों पर निर्भर हैं कि बच्चों का विकास हो जाए। और क्या है, गांव में पानी की कितनी परेशानी हो रखी है। प्रधान योजना आई तो वहाँ भी पानी नहीं है, हमारे यहाँ एक पानी की बूंद नहीं आ रही। अच्छा, इस पर कोई सुन ही नहीं। पुराने विधायक क्या कर रहे हैं, किसी के जेब भर रहे हैं, बस वही काम है उनका। वो दारू की पेटी आ गई, दारू पी लिया, बस हो गया। ऐसे में विकास होगा गांव का? नहीं होगा ना। नया बच्चा होगा, नई सोच करेगा, वो तो हम चाहते हैं बच्चों का भविष्य सुधरे, हमारा पेट न पले। हमारा यही है विनती। जी। आप इतनी सुबह वोट डाल के आप हाँ, कहाँ जा रहे हैं? घास के लिए। घास के लिए? जी। तो वोट पहले डाला और घास के लिए अब जा रहे हाँ, किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? हैं। अब क्या बताएं। जो जीतेगी। ना ना, मुद्दा क्या था आपका? विकास का था, शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, क्या मुद्दा था? गोणी था, बांदर था, कुछ भी था। अब गोणी बांध रू तक कोई कुछ करूँ छोड़नी छी ने। हाँ। पई अंची की वोट देना हमारा अधिकार छी क्या। हाँ, वो तो अधिकार है, हाँ। लेकिन अधिकार ये भी तो पर है कि हमारी मतलब ये है बोलने का कि ये बंदर बुंदर ले जाएं हमारे गांव से हाँ, और हम जो भी हैं कि खेत में कुछ काम कर। हासिल कर सकते। तुमसे भाई भाई सच भी हमारा राशन बंद हो, हम क्या खाएं? भैया ने नहीं बना कि हम बच्चों उन्नति और नौकरी लोग तो ऐसा मतलब नहीं बुझा दिंदा। अब बना चने की पेंशन बंद होनी वाला हमारे पेंशन बंद कर दिया है। ये पानी दे हवल आ स्कूल में ब्याल में लगी पानी आता पानी बंचो आ गोमा जावल दर यो बुन पानी नहीं लोग कभी परेशान हो जाते पानी पर। क्या समझ में उड़ जाए कि खाली गाड़ी घुमाना चाहिए 10-10 बार अब बना चाहिए हम तब बोर्ड और रास्ता दियो है एक अब बांधर दियो है पानी। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री पानी दी निकले नहीं है गोमा पानी ये भी तो उड़ जाए पानी तो चाहिए नहीं। सबसे पहले उड़ जाए विकास पानी है थैंक यू बेटा। आज गीता, आपने वोट डाला है? हाँ, डाला है। किस मुद्दे पे वोट डाला आपने? विकास के मुद्दे थे, क्या मुद्दा था? शिक्षा था, स्वास्थ्य था, क्या था? हाँ, विकास के मुद्दे पे थोड़ा शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जी जैसे स्कूल तो हैं लेकिन स्कूलों का हाँ की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। हाँ। स्कूल जैसे बच्चे आते हैं तो यहाँ रास्ता उतना ठीक नहीं है। यहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं रास्ते अच्छा, और क्या दिक्कत है? में और बंदर हैं यहाँ जी गाँव में।
अच्छा, और मुद्दे भी हैं ऐसे? बस तो आपके राष्ट्रीय पार्टियों ने काम किया होगा? दिख तो नहीं रहा। अच्छा, दिख नहीं रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं किया। थैंक यू। एक एक करके भेजो ना थोड़ा एक साथ में। आप काम करते रहो अपना। काम करते रहो। 73 10 नहीं देगी। 73 क्या है 10 नहीं देगी। ईपी जाओ ना वहाँ खुल जाओ। ना सब जाता है ये हाँ पीछे तक नहीं ना देगी बटन दबा दो कोई बटन होगा तो बोल देंगे आप अंदर जाने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है लेकिन हम क्या पता जाओ तो आप मांग करते हैं तो तब जाएंगे ना उनको क्या पड़ेगा बोर्ड का क्यों नहीं है ना तो साथ को कोई बात नहीं उनको बताओ आप इधर आ जाओ समझा दो बस एक बार दबाना बात पर एक ही बार दबाना हो गया ना उधर इसलिए होता थोड़ा और थोड़ा बाहर बाहर आया और बेटा दे अब तुम्हें वीडियो बनाओ और हमारे वीडियो देखने दो नहीं भर जाओ आप तुम्हारी फोटो आ रही
सुनो दे। मेरा नाम मनीषा। मनीषा कौन सी क्या एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर दी है। आज पर्व है, किस चीज़ का पर्व है? आज वोटिंग। अच्छा, मतदान पर्व है, तो आप वोट डालने जा रहे हैं। यस। कितनी उम्र है आपकी? मेरी हो गई 21। तो पहला कितनी बार मतदान दिया है? ये दूसरी बार है। दूसरी बार। किस मुद्दे पे वोट डालेंगे आप? ये हो गया रोजगार के लिए रोजगार के लिए। और विकास। विकास तो है, रोजगार मिलता है इस क्षेत्र में? बहुत कम। बहुत कम। सब ने वो कर दिया, पलायन कर दिया। पलायन ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो पलायन पे भी मुद्दा होगा आपका? पलायन और शिक्षा और रोजगार। अच्छा, कौन सी कोई पढ़ाई क्या की है? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, नौकरी मिल गई? सर नहीं अभी नहीं मिली। अच्छा, ट्राई करिए। बीएड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर बीएड का बीएड कर रहे हो? जी। तो किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? सर एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। हाँ। है एजुकेशन यहाँ हायर एजुकेशन है? सर नहीं हो पा रहा इधर, और पलायन का भी है यहाँ हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा। जी। ज़्यादा लोग यहाँ के पलायन, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल पा रही तो फिर बाहर पलायन कर रहे। तो जो नेता हैं वो आपके रोजगार, आपका उनके मैनिफेस्टो में था ये चीज़? सर मेरे हिसाब से तो नहीं था। सर नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हर नेता यहाँ वोट मांगने आते और फिर बाद में तो कभी दिखते ही है। मतलब किसी भी कोई भी मतलब जैसे कुछ भी चीज़ अप्लाई कर रहे, कुछ योजनाएं ऐसे कुछ जो हो उठे रही। हैं वो क्या ठीक है कि नहीं है? सर अब तो पता आगे ही चलेगा कि कैसे है कैसे नहीं है। केवल आपने मत का प्रयोग करना यस है। सर। ठीक। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम अमीशा है और अमीशा। मैं फलई से हूँ। जी। तो अभी हम मतलब जो उपचुनाव हो रहे हैं हमारे रुद्रप्रयाग में, तो अभी हम उसके लिए वोट देने के लिए आए हैं। तो हमारे जो मतलब मुद्दे हैं कि जो शिक्षा हो और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हों और रोजगार, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण बहुत सारी जिंदगियां ऐसे ही तबाह होती जा रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि मतलब जो आगामी जो सरकार बनेगी हमारी, जो हमारे विधायिका बनेंगे वो हमारे रुद्रप्रयाग का विकास करेंगे और शिक्षा स्वास्थ्य और जो हमारा पलायन हो रहा है उत्तराखंड से उस पर विशेष ध्यान देंगे। तो क्या है ऐसे मुद्दे जो बहुत सारे आपने मुद्दे गिनाए हैं, कोई सरकार है जो सोच रही है? सर अभी केंद्र तक तो सब कुछ लगभग सही है, लेकिन राज्य में थोड़ा अभी भी इन चीज़ों पे सोचना बहुत गंभीर स्थिति है ये चीज़ें। पलायन इसलिए भी होता है, पलायन तो एक सतत प्रक्रिया है। हाँ सर, वो पलायन तो तो आप भी रोजगार की कमी अगर है इस आपको वजह रोजगार से। जाएंगे, जी रोजगार सर। नहीं मिलेगा यहाँ तो हाँ। आप पलायन करेंगे। हाँ जी। तो कैसे इसको रोका जा सकता है? सर एक तो जैसे यहाँ जैसे हमारा केदारनाथ एक उदाहरण है कि वहाँ बाहर वाले लोगों को ज़्यादा रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन अगर हमारे ग्रामीणों को रोजगार वहाँ दिया जाए तो इससे बहुत अच्छी एक सुविधा हो सकती है ताकि वो बाहर पलायन न कर सकें। थैंक यू, Thank you, sir. बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बोला। सब लोगों ने वोट डाला है? तो दिखा दो जरा उंगली दिखा। तो मुद्दे क्या थे जिन पे आपने वोट डाला है? मुद्दा क्या होना। मुद्दा क्या था आपका? मतलब मन में क्या सोच के आया था कि शिक्षा होगी, रोजगार मिलेगा, सड़क बनेगी, विकास कार्य होंगे, कुछ ऐसे थे क्या? हाँ जी। लोगों ने सोचा होगा मन में कि क्यों भाई हम वोट दे रहे हैं, अब आपका अधिकार है, मतदान का अधिकार है। हमारा अधिकार है। हाँ जी। हाँ। यही सोचा कि बस बेरोजगार भाई को रोजगार मिले हाँ। और सड़क पानी पुण्य आए, हाँ। वैसे ही सोच के आए थे। अच्छा। हाँ जी। वैसे तो सुविधा तो रोड की है ही हमारे यहाँ। जी। हाँ जी। अच्छा। पर लेकिन हमारे जो मांगे हैं वो तो पूरी हो रही, जी। मोदी कर रहे हैं पूरी। अच्छा। हाँ जी।
थैंक यू। थैंक यू। कहाँ के रहने वाले मैं यहीं सिल्ला ब्राह्मण गांव का रहने वाला हूँ। हो? योगेश, जी सर। आज पर्व था, कौन सा पर्व था? आज जो है मतदान दिवस है आज। मतदान जी। दिवस। आपने भी अपने वोट का जी प्रयोग सर, किया मैंने भी होगा। बिल्कुल अपनी वोट का प्रयोग किया है। तो किस मुद्दे पे आपने वोट डाला है? मैं सर ये जो सबसे पहले है बेरोजगारी जी और महंगाई। जी आज जो है मैंने जो है श्रीनगर गढ़वाल से मैंने जो है सर डिप्लोमा किया सिविल से। जी तो बेरोजगारी इतनी है कि मैं कोई रोजगार नहीं है यहाँ पहाड़ में। तो मैंने आज ये सोच समझ कर वोट दिया है कि मैंने किसको वोट दूंगा, कौन मुझे रोजगार देगा। तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है और मैं अपने वोट दे के जो है मैं अभी आ गया हूँ। क्या पलायन भी एक मुद्दा था, शिक्षा रोजगार? बिल्कुल सर, पलायन भी मुद्दा है और शिक्षा भी मुद्दा है बहुत बड़ा। आज जो है गांव की स्कूलें जो है धीरे धीरे खाली होती जा रही हैं। लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई भी स्वास्थ्य सुविधा जो है पहाड़ में जो है इस टाइम सही ढंग से नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कुछ ट्रीटमेंट बड़ा करना हो तो हमें श्रीनगर देहरादून भागना पड़ता है। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ बिल्कुल ठप है सर। थैंक यू। उनको आगे कर दो उनको। देखिए, चुनाव में मैं एक बहुत बड़े इलाके तल्ला, नागपुर, दसझूला और क्योंजा घाटी घूम के आया हूँ। सत्ता विरोधी रुझान साफ दिख रहे हैं। लोग सत्ता के पक्ष में जम करके मतदान कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो केदारनाथ में यात्रा को खत्म करके या यात्रा को तरह से डिस्टर्ब करके सरकार ने जो हम लोगों के रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं वो मतों में बदल रहा है। कितनी उम्मीदें हैं और कितना मार्जिन रहेगा? देखिए, मार्जिन कहना और उम्मीदें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोगों का जो उत्साह दिख रहा है, सत्ता के विरोध में लोगों का जो उत्साह मतदान के लिए दिख रहा है, वो अप्रत्याशित नतीजे ला सकता है। तो ओवरऑल आप फीडबैक ले रहे होंगे, तो क्या क्या क्षेत्र से क्या रुझान मिल रहे हैं? लोग जम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध में मतदान कर रहे हैं। जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी घटा हुआ है। ये घटा नहीं है, वो 8 से 9 बजे का टाइम का जो सुबह का कम था, जी वो 8 से 9 बजे आजकल बहुत ठंड रहती है। जी मैं भी उसी समय पे वोट देने के लिए गया था, तो मतदान स्थल पर मैंने देखा कि जो मतदान अभिकर्ता थे और जो ड्यूटी पे जो लोग थे, वो काम तक ठंड के कारण नहीं कर पा रहे थे। तो क्या अपील की है आप विधायक जी, लोगों ने? अक्सर कहा जाता है कि अगर मत प्रतिशत घटता है तो सरकार जो भी मतदान देने जा रहा है वो सरकार के विरुद्ध है। सरकार के पक्ष में आप 20 दिनों से घूम रहे होंगे, कोई भी लोग नहीं मिल रहे हैं। आम आदमी से अगर आप बात करते हैं तो 20 में से 17 लोग सरकार के विरोध हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील क्या करेंगे, लोग अधिक से अधिक मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी अत्याचारी सरकार के विरुद्ध में मतदान करें। थैंक यू। उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें किन किन क्षेत्रों में और क्या संदेश? देखिए, मैं डे फर्स्ट से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हमारी अभी तक की सबसे बड़ी जीत केदारनाथ विधानसभा में होने वाली है। अगर 60% से ऊपर मतदान होता है, जिसकी की पूरी संभावना बनी हुई है, तो 10,000 से बड़े मार्जिन से हम इस चुनाव को जीतने वाले हैं। आज से 10 दिन पहले मैं कह चुका था कि महज औपचारिकताएं होने बाकी हैं, बाकी चुनाव हम जीत चुके हैं। क्योंकि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जब हमने बात की तो एक भी कारण ऐसा मौजूद नहीं था जिसकी वजह से लोग कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देते। क्योंकि पिछला जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है
वो बेहद निराशाजनक रहा है और केदारनाथ की जनता एक बार फिर से उसी भूल को कभी नहीं दोहराने वाली थी। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि बड़ी विजय हमारी यहाँ पर होने वाली है। और क्योंकि हमारी जो प्रत्याशी हैं वो 2 बार पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, घर घर में लोकप्रिय है और इस बार उन्होंने अपनी पुरानी लोकप्रियता के रिकॉर्ड तोड़ते हुए और अच्छे बहुमत से जो है इस सीट को जीतने जा रही है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष पिछले 3 दिन से ढूंढने से भी मिल नहीं रहा है और मुझे लगता है कि उनके जो रणनीतिकार थे उनके पास जितनी एनर्जी थी, जितनी उनकी ऊर्जा थी, वो उन्होंने पहले हफ्ते में अपनी लगा करके और वो यहाँ से रुखसत हो गए हैं। तो बहुत नाराज़ थे लोग। कह रहे थे कि कई पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे थे कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जनता नाराज़ है। मैंने उनसे कहा कि जनता हो न हो लेकिन कांग्रेस ही बहुत नाराज़ है। यहाँ के लोग बड़े बेमुरब्बत हैं। 3 बार लगातार लोकसभा में उनको हरा दिया, विधानसभा में लगातार हरा रहे हैं, इस बार फिर बहुत बड़े अंतर से हराने जा रहे हैं। तो कांग्रेसियों का नाराज़ होना स्वाभाविक है, बनता है उनका नाराज़ होना। ये चुटकी ले रहे हैं कि हकीकत में? नहीं, हकीकत भी यही है। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल पूरी उम्मीद है और शुरू दिन से ही जब मैं प्रचार में जा रही थी गांव-गांव में, तो महिलाओं का, वृद्धों का, युवाओं का जो जन सैलाब हमारे साथ निकल रहा था गांव में भ्रमण के लिए, तो उससे लग रहा था कि हमारी जीत निश्चित है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके यहाँ के विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सनातन को लेके लोगों के मन में था कि हमको सनातन को दुनिया में आगे पहुंचाना है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। कितने मार्जिन से रहेंगे लगभग? देखिए, एक तरफा आप लोग भी देख ही रहे हैं, एक तरफा है यहाँ। अच्छा, जी। तो लोगों के जो सवाल हैं, जो लोगों ने अपनी समस्याएं, क्या उनका निदान आप लोग किस तरह से करेंगे? जी बिल्कुल, पूरे चुनाव में हम लोगों ने विकास के मुद्दों पे बात की है। यहाँ की जो भी मुद्दे थे, विकास को आगे बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प है, हमेशा रहा है। मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को, धामी जी के द्वारा किए गए कार्यों को हमने लोगों के बीच रखा है और आगे भी जो लोगों की जहाँ भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए बातें रखी हैं। लेकिन जो दूसरा दल था, हमारा मुख्य विपक्षी दल, वो केवल भ्रम की राजनीति लोगों के बीच फैलाने का काम कर रहा था। तो निश्चित तौर पर जनता ने आज जवाब दे दिया और पूरा जवाब 23 तारीख को कांग्रेस को मिल जाएगा। आप अपने विपक्ष को, निर्दलीय को भी मानते हैं कि कांग्रेस को मानते हैं? देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहाँ जीत रही है, कोई सामने नहीं है। थैंक यू।